पीएम मोदी ने गुजरात के मोढेरा गांव को पहला सोलर पावर्ड विलेज घोषित किया। यहां घर घर में सौर ऊर्जा का होता है इस्तेमाल। पीएम मोदी ने कहा, मोढेरा पहले सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता था, अब इसे सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव भी कहा जाएगा। पीएम मोदी गुजरात के लोगों का उन्होंने जताया आभार। कहा, लोगों ने मेरी जाति देखे बिना मुझे चुनाव जिताया। मोढेरा के मधेश्वरी माता मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने टेका माथा, आरती भी की। पीएम ने सूर्य मंदिर में 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो का शुभारंभ किया। प्रोग्राम का लिया आनंद। दिल्ली में आरजेडी का राष्ट्रीय सम्मेलन। लालू यादव लगातार 12वीं बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले लालू यादव, कहा संघ और बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है। लालू यादव ने कहा, विपक्षी दलों के एक साथ आने से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तेज प्रताप यादव ने श्याम रजक पर गाली गलौज करने का लगाया आरोप। कहा, मुझे और मेरी बहन को गाली दी। राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। नाराज तेज प्रताप यादव मंच छोड़कर जाते नजर आए। तेज प्रताप के आरोपों पर बोले श्याम रजक, कहा वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो ताकतवर है। श्याम रजक को हॉस्पिटल से मिली छुट्टी। सम्मेलन के दौरान अचानक बिगड़ गई थी तबीयत। तेज प्रताप के समर्थन में पटना में आरजेडी यूथ विंग और जनशक्ति परिषद का प्रदर्शन। श्याम रजक का पुतला फूंका। उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर कसा तंज। कहा, अब तो लोग शिवसेना प्रमुख होने लगे हैं। उद्धव ठाकरे ने शिंदे का नाम लिए बिना कहा, इनकी हालत यूज एंड थ्रो वाली होगी। त्रिशूल, उगता सूरज या मशाल हो सकता है उद्धव गुट का नया सिंबल। शिंदे गुट के दावे के बाद धनुष तीर चिन्ह को आयोग ने किया है फ्रीज। शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर शिंदे गुट पर बरसी। कहा, 40 गद्दारों की वजह से फ्रीज हुआ सिंबल। चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में फैसला लिया। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के 3 नाम और सिंबल ईसी में जमा किए। अरविंद सावंत बोले 7 अक्टूबर को ही दे दी थी लिस्ट। अरविंद सावंत ने कहा, चुनाव आयोग को पार्टी के 3 नाम भी भेजे गए, तीनों में से कोई भी नाम मंजूर होगा। उद्धव ठाकरे के पीए मिलिंद नार्वेकर ने आक्रामक बाघ की तस्वीर शेयर की। लिखा, हमारा चुनाव चिन्ह श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे। एनसीपी चीफ शरद पवार बोले, चुनाव चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता फैसला करती है किसे सपोर्ट करना है। बीजेपी नेता नितेश राणे का उद्धव गुट पर निशाना। ट्वीट कर कहा, जो हिंदुत्व से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। शिंदे गुट के दीपक केसरकर बोले, 2.5 साल उद्धव गुट ने कुछ नहीं किया, लोगों ने वोट नहीं देंगे, वो सहानुभूति मांग रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट के समर्थन में बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, शिवसेना का तीर धनुष चिन्ह शिंदे गुट को मिलना चाहिए। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले कांग्रेस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार शशि थरूर, मेरे नॉमिनेशन पेपर पर सिग्नेचर करने वाले 5 से 10 लोगों पर दबाव डाला गया। शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस में कुछ नेता जो अच्छी पोजीशन में हैं वो बदलाव नहीं चाहते हैं। मुंबई में शशि थरूर का दावा, 2024 के बाद बीजेपी को विपक्ष में बैठना होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद नए अवतार में नजर आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, भारत जोड़ो यात्रा से डरी बीजेपी, राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है, इनकी कम हो रही है। बीजेपी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, देश को आजादी क्या मोदी शाह ने दिलाई, 70 साल में विकास नहीं हुआ तो डॉक्टर इंजीनियर कहां से आए। हिमाचल दौरे पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। कांगड़ा में पंच परमेश्वर सम्मेलन में लिया हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, हम यहां सीटों पर बैठने नहीं, हिमाचल की छवि और भाग्य बदलने आए। गुजरात में सीएम केजरीवाल का दावा, बीजेपी के कई कार्यकर्ता अपनी पार्टी को हारते देखना चाहते हैं। सीआर पाटिल का निशाना। केजरीवाल ने गुजरात के लोगों को कंस कहा और उनसे ही वोट मांग रहे हैं। विवाद के बाद दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा। कहा, शोषित और वंचितों की सेवा करता रहूंगा। इस्तीफे के बाद बोले राजेंद्र पाल गौतम, मेरी पार्टी और मेरे नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। राजेंद्र गौतम के इस्तीफे पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, अब सीएम केजरीवाल को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। बीजेपी ने बिहार और ओडिशा विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार उतारे। गोपालगंज से कुसुम देवी और मोकामा से सोनम देवी को टिकट दिया। जेडीयू के कांग्रेस में विलय के आरोप पर प्रशांत किशोर का पलटवार। उम्र का असर, कुछ भी बोल रहे हैं कहा। प्रशांत किशोर बोले, सीएम नीतीश कुमार पॉलिटिकली आइसोलेट हो गए हैं, वो उन लोगों से घिरे हैं जिन पर वो विश्वास नहीं करते। क्या जम्मू में कोई काबिल हिंदू नहीं जो यूपी बिहार से लोग ला रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी ने लोकतंत्र का बेड़ा गर्क किया, चुनी हुई सरकार को गिराकर बीजेपी अपनी सरकार बनाती है। राजस्थान में सचिन पायलट खेमे के मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का बयान। कहा, पायलट सीएम के काबिल और काबिल को कोई नहीं रोक सकता। चेन्नई में डीएमके की 15वीं आम परिषद की बैठक। एमके स्टालिन को दूसरी बार चुना गया पार्टी का अध्यक्ष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान, देश के विकास के लिए टेक्निकल एजुकेशन में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने की है जरूरत। 23 अक्टूबर को हिमाचल के चंबा जाएंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद की 70वीं प्लेनरी मीटिंग की अध्यक्षता की। कहा, बाढ़ और नशामुक्त पूर्वोत्तर बनाना है। बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर हुई बात। टीपू एक्सप्रेस का नाम वोडेयार एक्सप्रेस करने पर भड़के ओवैसी। कहा, टीपू की विरासत को बीजेपी कभी नहीं मिटा पाएगी। असदुद्दीन ओवैसी बोले, टीपू से बीजेपी को है चिढ़, उन्होंने ब्रिटिश शाखाओं के खिलाफ लड़े थे 3 युद्ध। ओवैसी के बयान पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, मुस्लिमों को हम दो हमारे दो पर विचार करना चाहिए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का निशाना, राहुल के बस की बात नहीं, वीर सावरकर जैसे देशभक्त को समझ पाए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा, मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा कोई भेदभाव, सभी वर्गों को मिल रही है सरकारी योजनाओं का लाभ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेलिंगटन में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया। भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की।
एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड की पीएम और विदेश मंत्री से की बात, भारतीय छात्रों की परेशानियों से कराया अवगत। 16 से 18 अक्टूबर तक प्रयागराज में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की होगी बैठक, भागवत समेत कई लोग लेंगे हिस्सा। दिल्ली में मनीष हत्याकांड पर विराट हिंदू सभा, संत बोले सबक सिखाने का वक्त आ गया है, इन्हें चुन चुनकर मारो। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा का विवादित बयान, हिंदू चाहे तो 24 घंटे में जिहादियों को सबक सिखा सकते हैं। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 के पास हादसा, कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 मजदूरों की मौत, 6 लोग घायल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, अडानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट पर लोगों को गुमराह कर रही है बीजेपी। जयपुर में ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर जुलूस में लगे भड़काऊ नारे, सरतन से जुदा के नारे लगे, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ जयपुर भरतपुर हाईवे पर महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने वीडियो पोस्ट किया। रुद्रप्रयाग पर मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी, तिलवाड़ा में ढाबे पर बैठकर स्थानीय लोगों से की बातचीत। हिमाचल के किन्नौर में सीएम जयराम ठाकुर ने अपने काम गिनाए, कहा कोई भी सरकार काम करके एहसान नहीं करती है। नोएडा के सेक्टर 46 में एंट्री को लेकर गार्ड्स और डिलीवरी बॉय के बीच मारपीट, गार्डन गैलरी सोसाइटी का मामला। कानपुर में मोबाइल चोरी करते पकड़ा गया पुलिस वाला, आरोपी सिपाही निलंबित। झांसी में सपरार बांध में 3 शव मिलने से हड़कंप, 2 बहनों और एक सहेली का शव, पुलिस ने जांच शुरू की। जयपुर में लुटेरों के हौसले बुलंद, पायल चुराने के लिए महिला के पैर के पंजे काटे। नवी मुंबई के उरन पावर प्लांट में ब्लास्ट, 1 की मौत, 2 लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी बस, 10 लोग घायल। हिमाचल के सोलन में सड़क हादसा, खाई में गिरा सेब से लदा ट्रक, हादसे में ड्राइवर की हुई मौत। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन वायर के संपर्क में आने से 5 नाबालिग समेत 6 लोगों की मौत हो गई। जम्मू में सरकारी मेडिकल कॉलेज में नमाज पढ़ने का मामला, कॉलेज परिसर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इंदौर में एक मदरसे के मौलाना की शर्मनाक हरकत, नाबालिग ने लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप। उत्तराखंड में पगला नदी से बीएसएफ ने 38 लाख रुपए के 317 मोबाइल निकाले, बांग्लादेश की तरफ से आ रहे थे मोबाइल। दिल्ली सरकार का प्लान, अगले 3 साल में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए 18,000 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। हरियाणा के कैथल में एक बच्ची का मिला जला शव, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान, सोमवार से नहीं हो सकती है बारिश की वजह से दिल्ली की हवा हुई साफ। शनिवार को राजस्थान के भरतपुर और अलवर में सबसे ज्यादा बारिश हुई। हरियाणा के गुरुग्राम में नहाने गए 6 बच्चे लापता, एक तालाब में बच्चों के कपड़े मिले, एक बॉडी भी बरामद हुई। अलीगढ़ में बारिश से हाल बेहाल, सड़कों पर कई फीट पानी जमा, घर अस्पताल के अंदर भी घुस गया पानी। बारिश की वजह से अलीगढ़ में 12वीं तक के सभी स्कूल 12 अक्टूबर तक बंद, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ऐलान किया। उत्तराखंड के चमोली हेमकुंड साहिब में बिछी बर्फ की सफेद चादर, दिखा शानदार नजारा। उत्तराखंड के चंपावत में टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग पर लैंडस्लाइड, सड़क पर पत्थर गिरने से ट्रैफिक बंद हो गया। पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है बारिश, दिल्ली एनसीआर में हुई है बारिश, कुछ इलाकों में भारी बारिश से जलजमाव। तेलंगाना के वनपर्थी में बारिश का कहर, तेज बहाव में बहे बाइक सवार 3 लोग लापता हुए, 3 में से 2 महिलाएं। मथुरा के कई इलाकों में भारी बारिश, लगातार बारिश से कई जगह जबरदस्त जलजमाव। नॉर्थ बंगाल में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में लैंडस्लाइड की चेतावनी। उदयपुर में भारी बारिश के कारण प्रशासन ने फतेह सागर झील के चारों गेट खोल दिए। देश भर में कोरोना के 2,756 नए केस मिले, एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 28,593 हुई। इस्लामाबाद में एक मॉल की 4थी मंजिल पर भीषण आग, मॉल में से सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी टीवी चैनल को किया हैक, सरकार विरोधी सूचनाएं प्रसारित की। यूक्रेन के ज़पोरिजिया में रूसी सेना ने रिहायशी इमारतों पर दागे मिसाइल, 17 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल हो गए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात, व्यापार को बढ़ाने पर दिया जोर। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में दर्ज की गई 24% की भारी उछाल, 8 अक्टूबर तक 8.98 लाख करोड़ के पार पहुंचा टैक्स कलेक्शन। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य संजीव सान्याल का बयान, वैश्विक मंदी के बावजूद वित्त वर्ष 2023 में भारत का विकास 7% रहेगा। हिमाचल के बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की शुरुआत, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया उद्घाटन। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में हर्षदा गरुड़ ने लहराया परचम, 45 किलोग्राम वर्ग में जीता कांस्य पदक। अजय देवगन ने फिल्म दृश्यम 2 की शूटिंग पूरी की, 18 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। और मणिरत्नम की पोनियन सेल्वन द्वितीय अगले साल गर्मियों में होगी रिलीज।